Important knowledge 00. हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे IUCN। ये IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें एक बुक तैयार की जाती है जिसे हम रेड डाटा बुक बोलते हैं। अब इस रेड डाटा बुक में होता क्या है? इस रेड डाटा बुक में जो प्रजातियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जो संकट में हैं, जिनकी प्रजातियां कम हो गई हैं या जो जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई है, उन पे चर्चा होती है और उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए, एंड कैसे उनकी संख्या में वृद्धि की जाए, इस सब पे बात होती है। इसी संस्था को हम IUCN बोलते हैं। और जो इसे प्रश्न पूछा जाता है, रेड डाटा बुक किससे बिलोंग करती है, किससे रिलेटेड है, तो हम बोल देंगे IUCN से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ से। और दोस्तों, IUCN जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति में दुनिया का सबसे बड़ा सूची केंद्र है। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। इन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये हमारे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था, तो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो हम बात करेंगे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 30 अप्रैल 1971 में हुई थी। इसे हम वैसे शॉर्ट फॉर्म में IGCAR बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तो ये हमारी भाभा परमाणु अनुसंधान के बाद दूसरी भारत की सबसे बड़ी परमाणु अनुसंधान की इकाई है, जो चेन्नई के निकट कलपक्कम नामक स्थान पर स्थित है। अब दोस्तों, हमारा है कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो हमारा है साइंस, विज्ञान के संचार के क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण योगदान कर देने पर हमें कलिंग पुरस्कार प्राप्त होता है। अब महत्वपूर्ण योगदान मतलब जब हम अपने किसी विज्ञान के टॉपिक को इतना इजीली कर देते हैं कि आम लोग उसे आसानी से समझ सकें, उस क्षेत्र में काम करने पर हमें कलिंग पुरस्कार प्राप्त होता है, जो कि हमें विज्ञान दिवस 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। वो प्रदान कौन करता है? हमारी कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, जो उड़ीसा और भारत सरकार के वित्त द्वारा पोषित किया जाता है। यह पुरस्कार द्विवार्षिक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।